प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बात होगी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की, लेकिन केवल इन्हीं की बातें हम क्यों करें। इन्हें खुली छूट देने वाले और मास्टरमाइंड जो है वो अरविंद केजरीवाल, उनकी भी तो बात करनी चाहिए। उनकी भी बात होगी और उनके साथ में और भी कई लोगों की बात होगी। अपने टेन्योर में काफ़ी रायता फैलाया है। केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन, सभी तिहाड़ की सैर करके आ चुके हैं। सब तिहाड़ी हो चुके हैं, नाम के आगे इनका तिहाड़ी लग चुका है। और अब ये पंजाब को लूटने के सारे मंसूबे बना रहे हैं। दिल्ली में लूट मचाकर, घोटाले करके अब इनकी नज़र जो है पंजाब पर है। गिद्ध वाली नज़र इनकी पंजाब पर पड़ी और अब ये इंतज़ार में है कि कब लुधियाना सीट से अच्छी मन मुताबिक खबर आए और कब आगे की रणनीति तय की जाए। लेकिन पहले के जो कांड किए हैं उनका भी तो हिसाब देना होगा। समय आ गया है और इनकी हाज़िरी लगी है एसीबी के सामने। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन वही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल के प्रति अपना स्नेह, अपना सपोर्ट और अपना विश्वास बनाए रखिए। उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दिल्ली के क्लासरूम निर्माण घोटाले में मनीष सिसोदिया जल्दी ही जेल में जाएंगे। दिस इज़ फॉर श्योर। ये बात बिल्कुल पक्की है और ये होने वाला है। क्यों? क्योंकि मुसीबत उनके सामने मुंह बाई खड़ी हो गई है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, तीनों लोग सब के सब इस समय संकट में है और इसकी वजह है। इसकी वजह मनीष सिसोदिया से एसीबी ने पूछताछ के लिए उनको बुलाया था। एंटी करप्शन ब्यूरो ने सिसोदिया से बड़े बड़े और बहुत ही कड़े सवाल पूछे थे, जिससे वो घबरा भी गए थे। ये तमाम पूछताछ क्लासरूम घोटाले वाले जो मामले हैं उसमें हुई थी, जिस घोटाले में मनीष ने सत्येंद्र जैन के साथ मिलकर अपने आका के कहने पर 2000 करोड़ का घोटाला कर दिया। दिल्ली के स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खेल कर दिया, उनके साथ खिलवाड़ कर दिया। 12,748 क्लासरूम बनाने के नाम पर 2000 करोड़ डकार गए। ये सीधा सीधा नुकसान दिल्ली की जनता को हुआ है और दिल्ली के सरकारी कोष को हुआ है। देखिए, जिस समय ये घोटाला हुआ उस समय ये शराब मंत्री, जो शिक्षा मंत्री भी हुआ करते थे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हुआ करते थे, बहुत सारे इन्होंने मिनिस्टरी अपने अंडर में रखी हुई थी कटसी अरविंद केजरीवाल। उस समय उनके बहुत ज़्यादा मज़े चल रहे थे, बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और केजरीवाल का सीधा सीधा कहना था, पैसे लाओ जी, पैसे तो लाने पड़ेंगे। मंत्री करते क्या ना करते, कुछ भी करते, कुछ भी करो, लेकिन पैसे लाओ। शराब घोटाला किया, क्लासरूम घोटाला किया और भी बहुत सारे घोटाले जो है सबके सामने आते चले गए और अब वो सबके सामने आ रहे हैं। अब इस क्लासरूम घोटाले में इन दोनों के ऊपर एफआईआर एसीबी ने कर रखी है और कई जगह छापेमारी लगातार हो रही है। इनसे पूछताछ हो रही है। हाल ही में इनको बुलाया गया था, इनको न्योता आया था, इनको इनवाइट किया गया था मनीष सिसोदिया को, और वो 9 जून को पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया था और 6 जून को सत्येंद्र जैन ऑलरेडी जो है इस बुलावे पर जा चुके थे। तो सत्येंद्र जैन तो गए और पूछताछ अपनी जो भी उनके साथ में होनी थी वो करवा करके चले आए। मनीष सिसोदिया 9 जून को नहीं पहुंचे एसीबी के दफ्तर में, इसीलिए इनको दोबारा समन भेजा गया। इनका दोबारा समन हुआ और लेटेस्ट पूछताछ इनकी हुई। पहली बार तो उन्होंने कह दिया कि मैं बहुत बिज़ी हूँ जी, मैं 9 जून को पूछताछ के लिए नहीं आ सकता, आई एम वेरी बिज़ी। और एक चिट्ठी भेज दी एसीबी को, वही पुरानी वाली नौटंकी, हम बिज़ी हैं, हमारे प्रायर कमिटमेंट्स हैं, हमें कई और काम हैं। लेकिन अब प्रेजेंट में मनीष सिसोदिया न तो विधायक हैं, न पार्षद हैं और न उनकी अपनी कोई प्रोफाइल है। तो आप काहे कि बिज़ी हो अरविंद केजरीवाल के मिस्टर हैंडसम? बिज़ी हैं पंजाब को लूटने में, पंजाब का सरकारी कोष खाली करने में, पंजाब की जनता को मूर्ख बनाने में। क्योंकि काम धंधा तो आपके पास है नहीं, सिर्फ मूर्ख बनाना, पैसे लूटना। एक ज़माना होता था जब दिल्ली में इन्हें लगता था कि सिर्फ इनकी तूती बोलती है। सबसे ज़्यादा मिनिस्ट्री जो है इन्हीं के पास होती थी, अरविंद केजरीवाल की कटसी थी। शराब मंत्री, शिक्षा मंत्री, हर तरीके के मंत्री बन के घूमते थे। और अब तो ये विधायक भी नहीं है, विधायकी भी नहीं है,
जनता ने बता दिया, जंगपुरा वालों ने इन्हें बता दिया है, भगा दिया है। जिससे ये लगातार जीतते आ रहे थे उसको छोड़कर भागे। जंगपुरा, वहाँ से भी लोगों ने इनको गेट आउट कर दिया, हरा करके गेट आउट कर दिया। तो काहे बात के लिए बिज़ी हैं? बिज़ी कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ डरे हुए हैं। पता है कि गिरफ्तारी जो है होने वाली है, वो टल नहीं सकती है, वो अवश्य भावी है। आपको याद है ना, केजरीवाल भी ईडी के सामने जाने से डर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे। 9 समन उन्होंने इग्नोर किए थे, बट एंड ऑफ द डे क्या हुआ था ये सभी को पता है। इनको लगा कि ऐसा ना हो कि मैं गिरफ़्तार हो जाऊं, इसलिए गए नहीं, लेकिन फाइनली इनको जाना पड़ा क्योंकि ये एजेंसी का बुलावा था, इनको जाना ही पड़ा। इनसे कई प्रश्न किए गए, क्या प्रश्न किए गए वो भी हम समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैडम आतिशी मारलेना के बारे में भी ज़रा सी गुफ्तगू हो जाए, ज़रा सी बात हो जाए। पूछताछ इन लोगों से होती है और आतिशी मारलेना एलओपी हैं। वो एलओपी से दोबारा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्री बन गई हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका फेवरेट है, वो वहाँ पे पहुँच गई और कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। सवाल ये है कि घोटाला हुआ है या नहीं, ये आतिशी तय करेंगी या एंटी करप्शन ब्यूरो ईडी सीबीआई को तय करना होगा। घोटाला हुआ है तो आप कौन होती हैं बताने वाले? क्या आप एजेंसी हैं? एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने आपको जानकारी दी थी कि ये जो 12,748 क्लासरूम बने हैं, जो बनवाए गए हैं, इनकी जो लागत है बहुत कम थी, 5 लाख थी। लेकिन इन लोगों ने उसको बढ़ा करके 20-22 लाख कर दिया था। जो इनके अपने ठेकेदार थे, जो इनके अपने करीबी लोग थे, उनको ठेके दे दिए गए थे। पूरे रूल्स रेगुलेशंस की धज्जियाँ उड़ा दी गई थी, पूरे रूल्स रेगुलेशंस को ताक पर रख दिया गया था। आनन फानन में ठेके दिए गए। ठेके उन्हें दिए गए जो ठेका लेने के नियमानुसार काबिल थे ही नहीं, वो नहीं ले सकते थे ठेके, मगर फिर भी उनको ठेके दिए गए। इन्हें भुगतान भी मन मर्जी का दिया गया। घोटाला तो हुआ है, इसीलिए तो बुलाया जा रहा है ना, पूछताछ के लिए। तो फिर आतिशी मारलेना फिर चिल्लाने क्यों लग गई हैं? आप देख लीजिएगा, आने वाले दिनों में और भी बड़ा ड्रामा होने वाले। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है, ड्रामे तो देखिएगा, मज़ा आने वाला है। मनीष सिसोदिया की जो धर्मपत्नी है वो बीमार हो जाएंगी। उनकी बीमारी की आड़ में सिसोदिया पहले भी तिहाड़ से बाहर आने के लिए कई बार ज़मानत की अर्ज़ी लगाते रहे हैं और एक बार आए भी हैं बाहर, हाय हाय करके बड़ा उन्होंने ड्रामा भी किया था। आपको याद होगा जब मनीष शराब घोटाले में जेल गए थे तो कैसे कुछ समय बाद अरविंद केजरीवाल, इन सब लोगों ने नाटक करना शुरू कर दिया था कि उनको बहुत एक गंदी बीमारी है। ये अरविंद केजरीवाल ने कहा, क्रॉनिक नहीं बोला था, गंदी बीमारी है, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। इंसुलिन ड्रामा भी आपको याद होगा, उस समय भी आतिशी ने काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला मचाया था। सड़क पे आ जाना, धरना करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना उनका फेवरेट काम है, फेवरेट पास टाइम है। ठीक इसी तरीके से मनीष सिसोदिया ने बेल मांगी थी क्योंकि वो अपनी पत्नी की देखभाल करना चाहते थे। उनकी पत्नी के साथ उनका रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये उन्होंने कहा था। अब जब से तिहाड़ से वो छूटे हैं तब से वो पूरे देश में घूम रहे हैं, उनका भ्रमण हो रहा है पूरे देश में। पंजाब में बैठे हुए हैं पत्नी को छोड़ के, अब पति बीमार नहीं है। ये पंजाब घूम रहे हैं, पंजाब के स्कूल में जा रहे हैं, लुधियाना वेस्ट में प्रचार कर रहे हैं, गुजरात में जा रहे हैं, गोवा में जा रहे हैं और उत्तराखंड में भी जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, तो पत्नी तो उनके साथ नहीं जा रही है। तो मिस्टर सिसोदिया तब वो बीमार नहीं है, अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। बस जब आप जेल में जाते हैं, आपको बेल चाहिए होती, तब आपको उनकी ज़रूरत होती है। अब आपको उनके लुक आफ्टर नहीं करना है। बीमारी तभी होती है जब आपकी गिरफ्तारी होने वाली होती है या फिर जब आप जेल में होते हैं, तभी आपकी मैडम बीमार पड़ जाती हैं, उनको गंदी वाली बीमारी हो जाती है अरविंद केजरीवाल के हिसाब से। देखिए, हम तो दुआ करते हैं कि वो हमेशा स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, लेकिन सिसोदिया के मन में क्या चल रहा है ये वही जाने। केजरीवाल फिट हैं, खूब प्रचार किया, लेकिन तिहाड़ में कैसे इनके हेल्थ बुलेटिन जो है रोज़ चल रहे थे, रोज़ आते थे। इनका इकोसिस्टम भी इनको सपोर्ट कर रहा था। दिन भर शुगर पर चर्चा होती रहती, दिन भर अरविंद केजरीवाल की शुगर ऊपर हो रही है, अरविंद केजरीवाल की शुगर नीचे जा रही है। तो पुराने ट्रैक को देख करके अभी मुझे याद आया कि अब जेल से बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए ये मिसेस सिसोदिया को बीमार करेंगे। ये पुराने हितकंडे हैं इनके, जो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। अपनी ही वाइफ को बीमार करना, अपनी ही वाइफ को बीमार करके बेल लेने के लिए बहाने बनाना,
इनसे क्या पूछा गया ये भी हम जान लेते हैं। जो खबरें आ रही हैं सूत्रों से, इनसे पूछा गया कि भाई आप ये बताओ कि आदेश आपको किसने दिया था कि 12,748 रूम्स आपको बनवाने हैं। उसके बाद ये प्रश्न किया गया कि जिन क्लासरूम की कीमत की लागत मात्र 5 लाख होने चाहिए थे वो 25 लाख कैसे हो गई। कीमत है तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई, 5 से 7 लाख होती, 6 लाख होती, 8 लाख होती तो समझ में आता, सीधे 25 लाख के करीब पहुंच गई। कोई बैलेंस ही समझ में नहीं आता है, ये अरिथमेटिक या मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती। तो उनसे पूछा जा रहा है कि मापदंड से निर्माण हुआ, लगा तो सीमेंट और ईंटें ही ना, चांदी सोने की दीवारें तो नहीं बनी है शीश महल की तरह। उनसे पूछा गया कि आप शिक्षा मंत्री थे, आप ये बताओ कि कैसे ऐसे क्लासरूम आपने बना दिए। तीसरा उनसे ये पूछा गया कि आपने जिन ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्टर्स को आपने ठेके दिए थे, आपने उनकी बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं की, क्या वो एलिजिबल थे या नहीं थे, आपने चेक क्यों नहीं किया, उनका प्रोफाइल आपने चेक क्यों नहीं किया। उनमें से तो कई ठेकेदार ऐसे हैं जो क्वालिफाई कर ही नहीं सकते, नहीं करते हैं सरकारी ठेका पाने के लिए। सरकारी ठेकेदारों का बाकायदा परमिट होता है, वे रजिस्टर्ड होते हैं। ठेकेदार को कच्चे बिल पर पेमेंट्स क्यों क्लियर की गई, ये तमाम चीज़ें उनसे पूछी जा रही हैं और इनके जवाब में बताया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया जिप लगा कर के बैठे हैं, अपने ऊपर कुछ भी नहीं बता रहे हैं, बता ही नहीं पाए, वो कैसे बताएंगे। चुपचाप वो बैठे रहे, प्रश्नों की बौछार होती रही और चुपचाप बैठे रहे। अच्छी जो पूरी रिपोर्ट है जिसके आधार पर केस चल रहा है, उस रिपोर्ट में सरकारी वित्तीय नियमों CPWD मैनुअल और टेंडर प्रक्रिया के गंभीर उल्लंघनों की भी बात की गई है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से सरकारी नियम की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और वैसे केजरीवाल की कैबिनेट में कब नियमों का पालन किया गया है, कभी किसी नियम का पालन किया गया है, मुझे तो नहीं याद आता। ये सवाल भी उठा कि CPWD को जो मैनुअल होता है जिसके आधार पर कंस्ट्रक्शन होनी होती है, उसे फॉलो नहीं किया गया, क्यों। पूछा गया कि पैसा कहाँ है, ये पैसा किसके पास है। एक और तथ्य जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को समन भेजने से पहले ACB ने अपना पूरा होमवर्क कर लिया था और कई लोगों को इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ उनसे की गई। इसमें इस पूरे को जो पूरा का पूरा जो केस है, इस पूरा जो प्रोजेक्ट है क्लासरूम का, उसके रेनोवेशन का, उसका जो आर्किटेक्ट था उसको भी बुलाया गया। क्यों? क्योंकि आर्किटेक्ट के खातों में ठेकेदार से पैसे आए थे। आर्किटेक्ट के खातों में ठेकेदार से पैसे आए थे और बड़ी सीधी सी बात है, आर्किटेक्ट के खाते में ठेकेदार से पैसे आने का मतलब ही नहीं बनता है। उल्टी गंगा बह रही, उल्टी नदी नीचे से ऊपर जा रही है। आर्किटेक्ट तो सरकार ने हायर किया है, उसको तो सरकार से पैसा आएगा। ठेकेदार से पैसा लेने का आर्किटेक्ट का क्या बनता है? आर्किटेक्ट का ठेकेदार से क्या लेना देना है? उसने तो केवल नक्शे बनाए होंगे, काम कराया होगा, सुपरवाइज़ किया होगा। ये सामने आ रहा है कि ठेकेदार और आर्किटेक्ट के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है। कहानी भी यहीं से खुली थी। तो मोटा पैसा दिया गया है, भर करके मोटा वाला पैसा दिया गया है। तो उन सब से पूछताछ करने के बाद, वहाँ से सबूत लेने के बाद ACB ने इन दोनों को बुलाया और कई बहाने करने के बाद आखिरकार इनको जाना ही पड़ा। चलो बुलावा आया है, ACB ने बुलाया है। खबर तो यही आ रही है इनकी गिरफ़्तारी हो सकती है और ये गिरफ़्तारी के नाम पर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। इनकी हालत इस समय ना पतली हो रही है, बहुत बुरी हालत में है। अरविंद केजरीवाल भी डरे हुए हैं, वो इंतज़ार तो कर रहे हैं और चंडीगढ़ के लोगों को, पंजाब के लोगों को डरा भी रहे हैं, धमका भी रहे हैं, लुधियाना वेस्ट के लोगों को, कि काम नहीं होगा अगर मेरा आदमी नहीं आएगा तो। और इनको अपने लिए जो है राज्यसभा की सीट चाहिए, उसका रास्ता इनको ब्लॉक होता हुआ, बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। जुड़े रहिए, बहुत मज़ेदार खबरें जो है अब पंजाब से आनी शुरू हो गई हैं और लगातार अब आती रहेंगी और मैं लगातार आपके सामने उनको लेकर के आती रहेंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।